हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोतीराम चावड़ा एंड मैं आप सभी लोगों को आज फिजिक्स के ऊपर धमाकेदार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा और ऐसे ऐसे डेरिवेशंस को मैं बहुत इजी वे से करवा दूंगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन के अंदर कल्पना नहीं की होगी। तो आज मैं इस रणभूमि के अंदर जो यहाँ आया हूँ वो है हमारा आज फिजिक्स का एक डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर का, विद्युत आवेश एंड क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। क्या है क्वेश्चन, क्या बातें होती हैं उसकी, यू कैन सी हियर। ध्यान से सुनो। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो हम ये कैसे करते हैं, और ये आरबीएसई, सीबीएसई, एनी अदर स्टेट और स्टैंडर्ड लेवल के जो भी बोर्ड होते हैं 12th के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अंदर इसका नंबर आता है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर फर्स्ट द्विध्रुव। हम किस पे बात करेंगे यहाँ पे, ये द्विध्रुव क्या है। तो सबसे फर्स्ट आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम फर्स्ट कुछ कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। मैंने क्या कंसीडर किया है, फर्स्ट माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, जिसमें सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर एक डाइपोल बना रहा हूँ, एक द्विध्रुव बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, द्विध्रुव, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए एंड सी। ए से अंबाला एंड सी से चलना भागा। ठीक, ऐसी जो डाइपोल होता है उनके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है डियर स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके अंदर हम मानेंगे इसको कितना, 2 है। हमने माना नहीं है, पहले से प्रूफ्ड है। आगे बात दिमाग के अंदर हमें क्या करना है, इसके जो बीच के जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु को मानते हुए इससे आर दूरी पर, कौन सी दूरी पर, आर दूरी पर हमें एक पॉइंट पी को लेना है। क्या लेना है यहाँ पे, पॉइंट पी को लेना है। और जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। ये मैंने नहीं कहा, ये कौन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम फील आना चाहिए, बड़े शानदार। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा ये जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव को मैंने यहाँ पे ए और सी माना है, तो कुल मिला के सर ए ओ का डिस्टेंस क्या होगा, तो 2a है, तो हम इसके बीच के डिस्टेंस को a कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं। यहाँ तक मजा आया कि नहीं आया भाई, यहाँ तक बराबर फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज को लेते हुए, जिसको हम इसके अंदर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बिंदु आवेश, पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यदि किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें क्या, कि सर बेसिक पता नहीं है, आप ही करवा दो, तो मैं हैंड टू हैंड अगले दिन चढ़ा दूंगा। आगे बात दिमाग के अंदर, यू कैन सी फर्स्ट हम लिखेंगे माइनस क्यू बिंदु आवेश। क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें भाई ये क्या मामला है, ये क्यों लिखना पड़ता है भाई, देखो शादी होती है तो कार्ड छपवाने पड़ते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम देखें भाई, हमें ये भी तो पता होना चाहिए बिंदु आवेश होता क्या है। तो बिंदु आवेश का एक लेटेस्ट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि इसके अंदर डायरेक्शन वगैरह हम शो करें तो वो वेक्टर फॉर्म में लगाना पड़ता है, सदिश वगैरह आपको पता ही होगा जैसे भी। तो इसके अंदर मैं यदि सीधी बात करूं, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, आर कैप डायरेक्शन को शो करता है, ध्यान रखना किसको शो करता है यहाँ पे, डायरेक्शन को। ये क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, और हमें किसके अलावा डिस्टेंस लेनी है, माइनस क्यू के कारण।
यदि मुझे माइनस क्यू के कारण डिस्टेंस लेनी तो मैं डिस्टेंस कैसे बताऊंगा? अरे बोलो राजा, कैसे बताऊंगा? बताने का एक सिंपल तरीका है, माइनस क्यू का आ जाए तो हमें डायरेक्शन यू बतानी होती है। माइनस क्यू कहता है सब मेरी ओर आ जाओ। कहां पे आ जाओ? मेरी ओर, यानी कि मेरी ओर लेना है। मैं माइनस क्यू मान रहा हूं अपने आप को, मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं? माइनस क्यू। तो यदि मैं उसकी दिशा तुम्हें बताता हूं तो वो मैं अपनी ओर बताऊंगा। किसकी ओर बताऊंगा? अपनी ओर। तो कुल मिला के यदि मैं यहाँ पे कंसीडर करूं E1 वेक्टर, तो किसके डायरेक्शन की ओर हो जाएगी? माइनस क्यू की तरफ। कहने का मतलब है P2A, कहने का मतलब है P2A। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, E वेक्टर इज इक्वल टू A Q R यदि मैं कंसीडर करूं तो यहाँ से यहाँ तक A होता है, डिस्टेंस लेता हूं तो यहाँ से यहाँ A होता है, फिर यहाँ से यहाँ टोटल क्या हो जाएगा? R। मुझे P2A क्या डिस्टेंस चाहिए? अरे बोल में राजा, P2A का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब सर डायरेक्शन कैसे बताओगे? तो मैंने बोला है ना, डायरेक्शन कैसे बताओगे? P2A। कैसे? P2A। हम क्या लिखेंगे? PA की तरफ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अरे बोलो मेरे राजा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक। और इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। फिर अब हम बात करेंगे प्लस क्यू की ओर। हम अब लेंगे प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे देखूं तो अब मैं वापस ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधी बात करूंगा जैसे मैंने यहाँ पे बात की। तो मैं इसमें क्या करूंगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे सभी, अब मुझे पहले ये देख लेना चाहिए भाई इसकी डायरेक्शन हम कैसे लेंगे। तो देखो प्लस क्यू कहता है मुझे मेरे पास नहीं आ रहा है तो वो अपने से दूर फेंकेगा। अपने से दूर कौन सी डायरेक्शन में? C2P। और बोल C2P कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? यहाँ पे C2P डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? E2 वेक्टर इज इक्वल टू KQ, सेम है। देखो यहाँ पे सेम है। यहाँ पे हमने पहले इसको E1 माना है, कहा गया ये रहा। अब इसको मैंने कितना मान लिया? E2 मान लिया। अरे बोल कितना मान लिया? E2। अब डिस्टेंस कितने लूंगा मैं यहाँ? अब देखो मेरे राजा, डिस्टेंस मुझे चाहिए C2P। कुल मिला के मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो इस डिस्टेंस का क्या रोल है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? R। और बोलो रीटा बाकी है, दिख रही है कि नहीं दिख रही? बराबर दिख रही है। तो यहाँ से यहाँ तक R है, जिसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा। कहने का मतलब है मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मैं R में से बड़े में से छोटा माइनस कर दूं, छोटा कौन? A। यदि मैं इस पूरे में से इस A को माइनस करता हूँ, R माइनस A, तो मेरे पास ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी बढ़ूं क्या? बिल्कुल यस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? R माइनस A का स्क्वायर। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अरे मैं पहले बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? C2P लूंगा। कैसे लूंगा? C2P। तो मैंने लिखा CP की तरफ। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यदि इसको यहाँ पे शो करूं तो मैं कैसे करूंगा? इससे दूर, तो मैंने कह दिया E2U। अब मुझे क्या करना है? इस पॉइंट P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब मुझे यूं है कि मुझे इस P पॉइंट पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हाउ कैन कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P? यू कैन सी हियर, लवली, देखें सभी। तो हम लिखेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई टी इज इक्वल टू, टोटल निकालनी है तो हमें क्या, देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यदि सेम डायरेक्शन में होते तो मैं ऐड करते। अरे भाई 11वीं की क्लास है, याद करो, ठीक। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। कैसे माइनस करेंगे, हम लिखेंगे E1, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, E1 माइनस E2, और साथ में लगा दें वेक्टर। क्या लगा दें, वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सर इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे? अरे बोलो सर डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन बता रखा, हमें पॉइंट P पर निकालना है तो C से P ले, सीधी सी बात है, दिमाग में सेट कर लेना। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, C से यानी CP की तरफ, CP की तरफ, किसकी तरफ देखेंगे, CP की तरफ देखेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, ये पहले से बने हुए हैं, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे किताबों ने बताया। अब E1 कितना है मेरे डियर स्टूडेंट्स, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। फिर बीच में क्या है, माइनस, गलती से चुकना नहीं, यू कैन सी हियर, ध्यान कहाँ। फिर कितना आएगा, KQ R माइनस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप भी ध्यान रखें। अब हम क्या लेंगे, ऊपर से KQ बार ले सकता हूँ, सेम लिख रहा, तो मैं क्या कहूँगा, KQ बार ले लेता हूँ। यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब हम क्या करेंगे, क्रॉस U, U एंड U, यस। जैसे यहाँ पे आ जाएगा KQ, इधर यदि मैं साथ में R माइनस A का होल स्क्वायर लिखूं, इधर उधर मैं ले जा रहा हूँ इसको R प्लस A का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, A प्लस B, A माइनस B। याद करो अभिलाषा बबीता का फॉर्मूला क्या कहता है, वो A प्लस B और A माइनस B, सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम लिखना पसंद करेंगे, क्या लिखना पसंद करेंगे, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं दिक्कत है, अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर ले रहा हूँ इधर। अब देखो मैं सीधी बात करूंगा, ये थोड़े बचपन की बातें मैं नहीं करूंगा कि भाई A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता है मुझे, मैं इतना मानता हूँ कि आप इतने तो होशियार होंगे, ठीक है। तो मैं सीधा लिखूंगा KQ R स्क्वायर प्लस, मैं बोल रहा हूँ इधर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। फिर यहाँ माइनस है जो अंदर चला जाएगा और माइनस भी मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखें। तो हम लिखेंगे माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर आ जाएगा इधर क्या, यहाँ पे प्लस माइनस 2RA, और नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम पढ़ाई है लिखना, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बचीड़ 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 बचीड़, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, अरे बोल मेरे राजा, अब क्या करेंगे हम, मेरी बातें ध्यान से सुनो। KQ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, कभी कभी क्या है कि हमारे दिल में एक ख्याल आता है, सर ये माइनस क्या है, माइनस भी ले सकते हो, गलत नहीं, हमारे बुक के अंदर दिया हुआ, आप चेक कर सकते हो। यदि इसको आपको प्लस में कंसीडर करना है, किस में कंसीडर करना है, प्लस में, तो मैं तो प्लस में कंसीडर करके चलूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है क्या, कि मुझे जो डायरेक्शन लेनी है वो मैं सीपी लूंगा, तो मुझे वो प्लस में कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक।
यदि आपको इसको प्लस में लेना है तो आपको e2 माइनस e1 करना है। क्या करना है यहाँ पे e2 माइनस e1, दैट इज सॉल्व। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ ध्यान से, ठीक। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए आर स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे आर स्क्वायर की जो पावर है उसको ग्रेटर ग्रेटर करते हुए, बड़ी बताते हुए मैं ए स्क्वायर की पावर को क्या कर दूंगा, नगण्य बता दूंगा। क्या बता दूंगा, नगण्य। कहने का मतलब यह है उसको मैं जीरो मान लूंगा। क्या कर लूंगा, जीरो, क्योंकि यदि मैं इसको जीरो नहीं करूंगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करूंगा। समझिए हो नहीं समझे हो, बिल्कुल समझे। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की उच्च घातों को नगण्य मानते हैं, नगण्य, ठीक। तो ये तो पूरा कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। कितना हो गया, जीरो। अब इसको जीरो नहीं लेना है, कैसे इसको जीरो मान लो, क्या नहीं, व्रत नहीं करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा इसको स्टेप है यहीं पे आगे बढ़ा लेता हूँ, के क्यू, और देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनो, थोड़ा इसको अंदर से लेता हूँ, देखो के क्यू, और देखो 4a को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2a, और इसको अलग से एक और 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में r भी लिख रहा हूँ। और नीचे तो क्या पड़ा है, ये तो जीरो हो गया, अरे बोल जीरो मान लो, मैं इसको वापस नहीं लिखूंगा मैं इसको, तो मैंने क्या लिखा, आर स्क्वायर की पावर 2, ठीक। अब देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, 4ra को मैंने q क्रॉस 2a लिखा है, और साथ में 2a के साथ में मैंने 2, क्योंकि 2 का 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4a, और r पड़ा है पीछे, तो ये कुछ होता है, अरे बोलो रे, ये कुछ होता है। प्रियंका भाभी, कौन सी भाभी, प्रियंका भाभी। अरे पी से कौन सी प्रियंका, पी से याद करो ना, तो ये पी का फॉर्मूला होता है किसका, डाइपोल का, और किसका, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा के, और इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, पी, फिर यहाँ पे क्या है, साथ में 2 है, 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ, आर को यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर से क्या कितना आ गया, आर की पावर 4, भाचीर भाचीर, तो कितना आ गया यहाँ पे 2kp अपॉन आर की पावर 3। और यदि मुझे इसको डायरेक्शन में शो करना है तो मैं कैसे करूँगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर यू एंड यू, और डायरेक्शन हम यहाँ पे ले चुके हैं पहले से, सी पी की तरफ, किसकी तरफ, सी पी की तरफ। यदि मैं इसको ढंग से ही लिखना चाहूँ तो मैं इसको यूं लिख सकता, ये हटा दूं क्या, 2 मिनट को, तो मैं कैसे लिखूंगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब सी पी की दिशा। यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस सुन ले मेरी बात है। हमने पहले माइनस क्यू के कारण लिया है, माइनस क्यू के कारण हम देखें फॉर्मूला यू बढ़ता है e1 वेक्टर इज इक्वल टू k प्लस r प्लस a का होल स्क्वायर पी ए की तरफ, ठीक। फिर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। यदि हम इसको देखें तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस क्यू कहता है मेरे से दूर, किससे, मेरे से दूर, तो C2P हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, C2P। तो हमने इसको इस प्रकार ले लिया डिस्टेंस के रूप में r माइनस ए का होल स्क्वायर CP की तरफ, ठीक। अब मुझे क्या करना है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्या निकालनी है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालूंगा, E टोटल इज इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर CP की तरफ, ठीक। इसमें E1 को मैंने यहाँ लिखा, E2 को मैंने इधर लिख किया, फिर यहाँ पे अपना काम किया है। काम करने के बाद रिजल्ट यूं निकलता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों। कल और भी वीडियोस आती रहेगी और मेरा टारगेट है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पर को बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। दैट इज माय ड्रीम, बिग ड्रीम। आप सभी लोगों का इसके अंदर सपोर्ट बिल्कुल जोर खरों पर रहना चाहिए, बिल्कुल जज्बा दिखाना है इसके अंदर। यदि किसी को दिक्कत आ जाए तो वापस आपको सॉल्यूशन विद हर चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके ऊपर मैं 12th के हर डेरिवेशन को लूँगा। फर्स्ट मेरा टारगेट है 12th का हर डेरिवेशन,
देन आफ्टर माय टारगेट, मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं हर एक टॉपिक को बड़े क्लियरिटी से पर्टिकुलर वीडियो बनाते हुए चढ़ाने वाला हूँ, ठीक। अब उसके बाद मेरा टारगेट क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेरा टारगेट रहेगा आईआईटी और जी और नीट को बढ़िया क्या करना है, पार्टियां स्टार्ट। तो मेरे से ऐसे ही जुड़े हुए रहें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।